हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 8 की पीएससीबी की न्यू बुक से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स। हमने यहाँ पर ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं ना, बेसिकली हमें क्यूब दिए गए हैं नंबर्स के, जैसे 7 का क्यूब। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए एक पैटर्न होता है जो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको अंडरस्टैंड करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये वाला पैटर्न दिया हुआ है। सो इस पैटर्न को हम अंडरस्टैंड करते हैं एंड फिर हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो, पहले तो दिया हुआ है 1 क्यूब। सो 1 क्यूब तो 1 ही आएगा। 2 क्यूब, इसको उन्होंने लिखा हुआ है इस तरह से 3 + 5। सो 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है, राइट। एंड 3 + 5 इज 8। देन 3 क्यूब, 3 क्यूब होता है 27। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। एंड इसको कैसे लिखा है, 7 + 9 + 11। देन 4 क्यूब, 4 क्यूब होता है 64। इसको कैसे लिखा है, 13 + 15 + 17 + 19। सो ये पैटर्न कैसे बना है, देखो 2 है नंबर यहाँ पर दिया हुआ। 2 के एक पीछे वाला नंबर क्या है, 1। तो 2 को आप 1 से कर दोगे मल्टीप्लाई, दिस इज़ 2। ओके, नाउ 2 तो इवन नंबर है। 2 में आप 1 को ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा ऑड नंबर, ठीक है, 3। सो पहला आपने ऑड नंबर क्या लिखना है, 3। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड कर दोगे, सो +5, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 दिया था ना, तो आपने 2 ही ऑड नंबर्स को आपस में ऐड करना है। पहला ऑड नंबर आ जाएगा 3, सेकेंड ऑड नंबर आ जाएगा 3 के नेक्स्ट वाला, मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। सो 3 + 5 दिस इज इक्वल टू 8। अब इसको समझो 3 का क्यूब। सो 3 के एक पीछे वाला नंबर कौन सा है, 2। सो 3 2 ज़ा 6, 6 इज इवन नंबर। तो इसमें 1 को ऐड कर देंगे, 7 आ गया। 7 ऑड नंबर है, तो पहला ऑड नंबर हम लिखेंगे 7। 7 में फिर हम नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐड कर देंगे, 7 + 9। अब यहाँ पर 3 है ना, तो हमने 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। सो 7 + 9 + 11। ओके, और इसी तरह से 4 क्यूब, 4 का पीछे वाला नंबर आ गया 3। 4 × 3 दिस इज़ 12। अब 12 इवन नंबर है, सो 12 + 1 13। सो 13 से और नेचुरल नंबर्स ऐड करना स्टार्ट कर दो, 13 15 17 19। 4 है ना यहाँ पर लिखा हुआ 4, तो आपने 4 नेचुरल नंबर्स को ऐड कर देना है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या है, 7 का क्यूब। सो 7 के एक पीछे वाला नंबर कौन सा आ गया, 6। सो 7 × 6 इज इक्वल टू 7 6 ज़ा 42। नाउ 42 में 1 को ऐड कर दो, 43। सो 43 आ गया आपका फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। सो आप इसको कैसे लिखोगे, 7 क्यूब को 43 प्लस 43 के नेक्स्ट वाला ऑड नंबर 45, देन 47, देन 49, देन 51। आपने टोटल कितने ऑड नंबर्स लिखने हैं, 7। सो 1 2 3 4 5, ये 6 एंड ये 7। ओके, सो इस तरह से आप 7 क्यूब को कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम 8 क्यूब करते हैं। सो 8 का पीछे वाला नंबर क्या आ गया, 7। 8 7 ज़ा 56। इसमें 1 को ऐड कर दो, तो 57 आपको ऑड नंबर मिल गया। सो 57 से आप 8 ऑड नंबर्स को ऐड करके लिख दोगे, ठीक है। 57 59 61 63 65 67, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 प्लस 69 71 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो नेक्स्ट है 9 क्यूब। सो 9 के पीछे वाला नंबर क्या आया, 8। सो 9 × 8 72। इसमें 1 को ऐड कर दो, 73। सो 73 आ जाएगा पहला ऑड नंबर। देन आपने 9 ऑड नंबर्स को ऐड करना है, 73 75 77 79 81 83 प्लस 85 प्लस 87, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और लिखेंगे 89। ओके, सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके,
सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग सूटेबल पैटर्न। सो इस क्वेश्चन को भी आपने पैटर्न की हेल्प से सॉल्व करना है एंड ये वाला पैटर्न ना आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये पैटर्न क्वेश्चन के साथ नहीं दिया हुआ, बट जब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है ना तो उसके पहले जो एग्जाम्पल्स होती हैं, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है एक्सरसाइज का, उसमें ये वाला पैटर्न मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली ये वाला पैटर्न भी वहीं पर मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन के साथ नहीं दिया हुआ। ओके, सो यहाँ पर देखो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। सो इसको उन्होंने कैसे लिखा है, अब यहाँ पर देखो 1 1 1 1, तो 1 तो एवरी टाइम आएगा, उसके बाद प्लस का साइन आ गया। फिर उन्होंने क्या किया है 2 3 4 5, मतलब जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है ना आपको क्यूब वाला, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, सेम नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 2 3 4 5। एंड यहाँ पर कौन से नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, 1 2 3 4, एंड एंड में 3 से ही मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब। सो यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो देखो 1 नहीं आएगा, 1 प्लस फिर ये वाला नंबर 12 मल्टीप्लाई बाय ये वाला नंबर 11 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 11 3 इज अ 33 मल्टीप्लाई बाय 12। So 12 3 is a 36, 3 carry 12 3 is a 36 plus 3 39. So 396 and this is equal to 397. Okay. Next है 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब, सेकेंड पार्ट। सो इसको आप कैसे लिखोगे, पहले तो 1 को ऐड कर दोगे, 1 प्लस देन 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो 1 प्लस 23 is a 60 into 19, so 1 plus 0 एंड में लग गया, 19 into 6 114, so this is 1141। ओके, थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो 1 प्लस ये तो करना ही है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, देन 51 फिर मल्टीप्लाई बाय 50 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 इंटू 3 150 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 51 के साथ, सो 1 प्लस 0 एंड में लगा दो, 51 इंटू 15 कर दो, सो 15 1 ज़ा 15, 1 कैरी 15 5 ज़ा 75 प्लस 1 76, सो 765, तो ये क्या आ जाएगा 7651। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे आप प्रीवियस चैप्टर में क्या करते थे, जब आपको फाइंड करना होता था कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला एक मेथड होता था। उससे क्या करते थे कि आप गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स बना के दो दो के पेयर्स बना के देखते थे। अगर तो जो प्राइम फैक्टर्स हैं सबके पेयर्स बन गए, दैट मीन्स दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अदरवाइज नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर अब हमने परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे गिवन नंबर के, फिर प्राइम फैक्टर्स के 3-3 के बनाएंगे हम ग्रुप्स। ओके, अगर तो सभी प्राइम फैक्टर्स के 3-3 के ग्रुप्स बन गए, कुछ नहीं बचा, तो फिर वो नंबर परफेक्ट क्यूब है। अदरवाइज अगर एंड में कोई प्राइम फैक्टर ऐसा बच जाता है जिसका 3 का ग्रुप नहीं बनता, सो देन वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट करते हैं, 225 के प्राइम फैक्टर्स बना लो आप। सो 5 + 2 7 + 2 9, तो ये 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 3 7 सा 21, 3 5 सा 15, फिर से 3 के साथ हो जाएगा 25 एंड 5 5 सा 25। ओके, नाउ 225 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 3 × 3 × 5 × 5। अब यहाँ पर देखो 3 3 के ग्रुप्स तो बन नहीं रहे, सो दैट मीन्स 225 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का क्या मतलब होता है, 3-3 का ग्रुप। ओके, सो देयरफॉर 225 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 10648। तो ये पहले तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 के साथ 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 के साथ 1 3 3 1,
नाउ ये 11 के साथ सीधा डिवाइड हो जाएगा 121, ओके, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331, ओके। सो इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लो। सो दिस इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अगर आपको सीधा याद ना हो ना कि 1331 11 के साथ डिविजिबल है, तो आप कॉन्टीन्यूसली चेक करते रहो इसकी डिविजिबिलिटी। 2 के साथ तो डिविजिबल नहीं है, देन 3 के साथ चेक करो, 4 के साथ चेक करो, सो ऑन। एंड जब आप 11 पे पहुंचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 11 के साथ ये डिविजिबल है, ओके। अब यहाँ पर देखो 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, 11 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। सो यहाँ पर आप लिख दोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10648 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स। यहाँ पर कैन नॉट था, यहाँ पर आ जाएगा कैन बी ग्रुप्ड, कि 3-3 के ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के। देयरफॉर दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, ओके। नेक्स्ट है 1125। तो 2 के साथ तो डिविजिबल नहीं है, 3 के साथ चेक करते हैं। 5 + 2 7 8 9, तो 3 के साथ डिविजिबल है। 3 3 ज़ा 9, 2 बचे 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 के साथ डिविजिबल है। 5 + 2 7 + 1 8। नाउ ये 5 के साथ डिविजिबल है, तो यहाँ पर 25 आ गया, ओके। सो 1125 के क्या बन गए प्राइम फैक्टर्स? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर 5 का ट्रिपलेट तो बन रहा है, बट 3 का नहीं बन रहा, ओके। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1125 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स, देयरफॉर 1125 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ओके। क्योंकि जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं ना, सबके ट्रिपलेट्स बनने चाहिए, 3-3 के ग्रुप्स बनने चाहिए। अब यहाँ पर 5 का बन रहा है, बट 3 का नहीं बन रहा, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है 2744। ये 2 के साथ डिविजिबल है। 1 3 7 2, फिर से 2 के साथ 6 8 6, फिर से 2 के साथ 3 4 3। नाउ ये 7 का क्यूब होता है, तो मैं सीधा ही लिख देती हूँ इसको। 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63। सो 2744 इज इक्वल टू, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लो। नाउ यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट भी बन रहा है, 7 का भी बन रहा है, तो आप क्या लिखोगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2744 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स, देयरफॉर 2744 इज अ परफेक्ट क्यूब, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज एक्सरसाइज 6.2। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।